नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के बड़ा अपडेट। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रपत्र 1 जारी करने की तारीख बदली। अब 4 मई को होगा सैंपल प्रकाशन। बिहार में जल संकट से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम। टोल फ्री नंबर 1800-123-1121 जारी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल होंगे और मजबूत। सरकार ने मिशन मोड में शुरू की तैयारी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर फोकस। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में प्रशासनिक मजबूती। 18 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की 12 मई तक होगी विशेष प्रतिनियुक्ति। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। बिहार ITMS परियोजना में बड़ी प्रगति। 42 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। 500 से अधिक स्थानों पर लागू होगी योजना। RO वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान। TDS लेवल, स्टोरेज क्षमता और फिल्टर सर्विस को जरूर जांचें। ISI सर्टिफाइड मॉडल चुनना सबसे सुरक्षित विकल्प। जोस बटलर ने चुनी अपनी ऑल टाइम IPL 11। MS धोनी बने कप्तान। स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम में कई दिग्गजों को मिली जगह। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। NTPC में 250 पदों पर 7 मई तक करे आवेदन। NTPC लिमिटेड ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसके तहत कुल 250 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 7 मई तक careers.ntpc.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए उम्मीदवार के पास मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE या फिर BTech डिग्री होना जरूरी है और कम से कम 40% अंक अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। सामान्य OBC EWS के लिए 500 रुपए शुल्क है, जबकि SC ST PWBD महिला पूर्व सैनिकों को छूट दी गई है। चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। वेतन लगभग 55,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। साथ ही अन्य भत्ते भी मिलेंगे। बिहार पंचायत चुनाव 2026 का प्रपत्र 1 अब 4 मई को होगा जारी। बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रपत्र 1 के सैंपल प्रकाशन की तारीख बदल करके 4 मई कर दी, जो पहले 27 अप्रैल को जारी होना था। यह दस्तावेज आरक्षण निर्धारण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत, वार्ड और जिला परिषद सीटों का आरक्षण तय होगा। 4 से 18 मई तक आपत्तियां ली जाएगी और 5 जून को अंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद 9 जून को जिला गजट जारी होगा। इसी के साथ पूरे राज्य में चुनावी हलचल तेज हो गई है। बिहार के कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल होंगे और ज्यादा मजबूत। बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्लेसमेंट बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम शुरू करने का निर्णय लिया। डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्लेसमेंट सेल मजबूत करने और छात्रों को बेहतर रोजगार अवसर दिलाने के निर्देश दिए। सभी तकनीकी संस्थानों को NBA एक्रेडिटेशन के लिए आवेदन करने को कहा गया। साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति, आधारभूत सुविधाओं और यंग प्रोफेशनल्स की तैनाती पर भी जोर दिया गया। साइंस सिटी और तारामंडल के विकास पर भी चर्चा हुई, ताकि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा मिले। बिहार ITMS परियोजना में 42 कंपनियों ने दिखाई भारी दिलचस्पी। बिहार परिवहन विभाग ने स्मार्ट और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS परियोजना पर महत्वपूर्ण बैठक की। विश्वेश्वरैया भवन में आयोजित इस बैठक में देश विदेश की 42 कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। परियोजना के तहत PPP मॉडल, AI आधारित टेक्निक, ANPR कैमरे और E-चालान सिस्टम पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। यह सिस्टम 500 से अधिक स्थानों पर लागू होगा। जल्द ही विस्तृत RFP जारी कर एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भीषण गर्मी में भी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बना आकर्षण का केंद्र। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और वन्य जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भीषण गर्मी और हीट वेव के बावजूद यहाँ पर्यटकों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई। राज्य सरकार की दिन में घरों में रहने की सलाह के कारण
शहरों में सन्नाटा है, लेकिन जंगल का आकर्षण लोगों को खींच रहा। गर्मी में बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे जानवर पानी की तलाश में अधिक दिखाई देते हैं, जिससे पर्यटकों को दुर्लभ दृश्य देखने को मिलते। घने पेड़ और ठंडा वातावरण गर्मी से राहत देते हैं। पर्यटन लगातार लोकप्रिय बना हुआ है। बिहार में जल संकट से निपटने को टोल फ्री नंबर जारी। बिहार में गर्मी के दौरान पानी की समस्या से निपटने के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में किसी भी क्षेत्र में पेयजल की कमी नहीं होनी चाहिए। हर घर नल का जल योजना के तहत 92% परिवारों तक पानी पहुंच रहा और 114 प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता जांच की जा रही। 1.15 लाख चापाकलों की मरम्मत हो चुकी है और 525 मोबाइल टीमें 24 घंटे सक्रिय है। शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-123-1121 जारी है, जहां तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जा रहा। 783 एकड़ जमीन के बदले विकास को मिली नई रफ्तार। बिहार सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि उपयोग के बदले वन और पर्यावरण विभाग को 783 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथ समेत कई सड़क परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी। वन विभाग की आपत्ति के कारण कई प्रोजेक्ट अटके हुए थे, जिन्हें अब गति मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पटना, बेगूसराय और दरभंगा में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट और एयरपोर्ट सिविल इनक्लेव जैसी परियोजनाओं के लिए भी जमीन हस्तांतरित की गई है। इससे विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। सीएसबीसी बिहार कांस्टेबल ड्राइवर पीईटी रिजल्ट हुआ जारी। सीएसबीसी ने 28 अप्रैल को बिहार कांस्टेबल ड्राइवर पद की शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। इस परीक्षा में 14,624 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जबकि 888 अनुपस्थित रहे। कुल 11,847 उम्मीदवारों को ड्राइविंग दक्षता परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। अब चयनित अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी कि ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होना होगा। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट से लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन पीईटी लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। सीके अनिल हटाए गए, जयसिंह को मिला राजस्व विभाग प्रभार। बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 1991 बैच के आईएएस सीके अनिल को राजस्व और भूमि सुधार विभाग से हटा दिया और उन्हें राज्य योजना परिषद में परामर्शी बनाया गया। 2007 बैच के आईएएस जयसिंह को इस विभाग का पूर्ण प्रभार सौंपा गया है, जो पहले से वित्त विभाग का अतिरिक्त जिम्मा भी संभाल रहे। साथ ही गोपाल मीना, मोहम्मद सोहेल और शैलेंद्र कुमार सहित कई अधिकारियों का तबादला किया गया। अनुपम कुमार और वंदना प्रेयसी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, जिससे प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव हुआ। 4 और 5 मई को दरभंगा में लगेगा जॉब कैंप। बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग द्वारा दरभंगा में 2 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 4 मई को लहेरियासराय और 5 मई को बेनीपुर में होगा। एलिट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें उत्पादन, निर्माण प्रक्रिया और पैकिंग के पद शामिल है। 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास 18 से 42 वर्ष के महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। चयनितों को 16,000 रुपए वेतन के साथ आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। 30 अप्रैल तक चलेगा प्रवेश उत्सव 2026 नामांकन अभियान। बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रवेश उत्सव 2026 के तहत सरकारी विद्यालयों में नामांकन अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों का नामांकन नजदीकी सरकारी स्कूल में अवश्य कराएं और उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा। किसी भी जानकारी या फिर शिकायत के लिए 14417 और 1800-3454417 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। यह पहल शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, नहरों से मिलेगा समय पर पानी। राज्य सरकार ने गन्ना क्षेत्रों में जल जमाव और सिंचाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया। जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि नहरों के माध्यम से खेतों तक समय पर पानी पहुंचाया जाएगा, ताकि फसलें सूखे नहीं। साथ ही जल निकासी योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अभियंताओं की विशेष प्रतिनियुक्ति की जाएगी। भू अर्जन की अड़चनों को भी जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया। कुल 274 योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और बाकी कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने की तैयारी है। बेतिया राज पैलेस को विश्व धरोहर बनाने की बड़ी पहल शुरू।
बेतिया राज पैलेस को विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू की है। 14 एकड़ में फैले राज परिसर की पैमाइश और अतिक्रमण हटाने का कार्य तेजी से चल रहा। डीएम तरनजोत सिंह के निर्देश पर परिसर के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सीमांकन की प्रक्रिया तेज की गई है। कई अमीन अतिक्रमित भूमि की पहचान कर रहे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। इस पहल से राजमहल, शीश महल और अन्य ऐतिहासिक भवनों की भव्यता लौटेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नीतू चंद्रा का बड़ा बयान, नेपोटिज्म पर रखी बेबाक राय। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद और विशेष अधिकार की बहस पर अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा कि गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से आने को वह अपना सौभाग्य मानती है क्योंकि उन पर कोई विरासत या दबाव नहीं है। नीतू ने माना कि नेपोटिज्म हर क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन सफलता प्रदर्शन पर निर्भर करती है। उन्होंने अपने संघर्ष को जीवन का अनुभव और आशीर्वाद बताया। वह संजय दत्त के साथ फिल्म खलनायक 2 में नजर आएगी और उनका यह बयान मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। 12 मई तक तकनीकी सेवा आयोग में तैनात हुए 18 अधिकारी। बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों की विशेष ड्यूटी बिहार तकनीकी सेवा आयोग में लगाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये सभी अधिकारी आज से लेकर के 12 मई तक प्रतिनियुक्त रहेंगे। इनमें विशाल आनंद, मनोज कुमार, पिंकी कुमारी, गोपाल प्रसाद, अजीमुल्ला अंसारी सहित कुल 18 अधिकारी शामिल है। इस अवधि में ये अधिकारी आयोग के कार्यों में सहयोग करेंगे। सरकार ने यह कदम प्रशासनिक कार्यों को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए उठाया है। आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल योगदान देने के निर्देश दिए गए। आज हो सकती है सीएम सम्राट चौधरी की दूसरी कैबिनेट बैठक। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की दूसरी कैबिनेट बैठक 29 अप्रैल को यानी कि आज होने जा रही, जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी है। बैठक के बाद शाम 5 बजे ब्रीफिंग होगी। माना जा रहा कि इस अहम बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिनमें 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर चर्चा शामिल है। 11 टाउनशिप परियोजनाओं पर भी विचार संभव है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। सरकार की विकास रणनीति की दिशा इसकी बैठक से तय होने की उम्मीद है। आरओ खरीदने से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान। आज के समय में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल के लिए लोग आरओ वाटर प्यूरिफायर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन खरीदते समय केवल कीमत या ब्रांड नहीं, कई जरूरी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी का टीडीएस लेवल जांचना जरूरी है, क्योंकि कम टीडीएस वाले पानी में आरओ जरूरी नहीं होता। परिवार के आकार के अनुसार स्टोरेज क्षमता चुननी चाहिए। सर्विस और फिल्टर की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। आरओ में पानी की बर्बादी पर ध्यान दें और वाटर सेविंग टेक्निक वाला मॉडल ले। साथ ही आईएसआई या फिर अन्य सर्टिफिकेशन जरूर जांचिए ताकि सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। पटना विश्वविद्यालय में रिश्वत कांड में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हुआ गिरफ्तार। पटना के मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में निगरानी विभाग ने छापेमारी कर रिश्वतखोरी के आरोप में असिस्टेंट रजिस्ट्रार सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया। उन पर केआरसी के लिए 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। शिकायत के अनुसार कुल 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। गिरफ्तार अधिकारी ने दावा किया कि वाइस चांसलर आलमगीर ने रिश्वत मांगी थी और वह केवल माध्यम थे। निगरानी टीम ने दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। मामले की जांच जारी है और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। एसी सेल्फ क्लीन बटन से कैसे करें मशीन की सफाई। भीषण गर्मी में एसी का सही इस्तेमाल और रखरखाव जरूरी है, वरना इसकी कूलिंग क्षमता कम हो सकती है और बदबू भी आने लगती है। एसी बंद करने से पहले नमी सुखाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉइल में जमा पानी से और बैक्टीरिया और फफूंद पनप सकते हैं। अगर रिमोट में सेल्फ क्लीन या फिर आई क्लीन बटन हो तो उसका उपयोग करें, नहीं तो पंखा चलाकर नमी सुखाएं। इससे एसी की कार्य क्षमता बढ़ती है, बिजली की खपत कम होती है और मशीन की उम्र लंबी होती है। नियमित सफाई और सही तापमान पर उपयोग से महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में आज से लेकर के 1 मई के बीच मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 और 30 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में आंधी, तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पश्चिम और मध्य बिहार के कई जिलों जैसे कि पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, सारण आदि में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सीमांचल और कोसी क्षेत्र के जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 1 मई को कई जिलों में ग्रीन अलर्ट के साथ राहत मिलने की संभावना है। बेगूसराय में 10,501 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार।
बेगूसराय जिले के लाखों थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 10,501.92 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त राकेश सहनी को गिरफ्तार किया। बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही। अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही ताकि शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। पटना के अटल पथ के पास वेंडिंग जोन में होंगे किड्स और सेल्फी पॉइंट। पटना के दीघा गोलंबर और अटल पथ के पास 1.93 एकड़ में वेंडिंग जोन विकसित किया जा रहा है। इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में 250 दुकानदारों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर जगह दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में इसे एंटरटेनमेंट जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ किड्स जोन, एम्फी थिएटर, सेल्फी पॉइंट, पार्किंग, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाएं होंगी। परियोजना पर लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि 15 मई तक दुकानदारों की शिफ्टिंग पूरी कर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और सुव्यवस्थित बनाया जाए। जोस बटलर ने चुनी ऑल टाइम आईपीएल 11, धोनी बने कप्तान। आईपीएल 2026 के दौरान गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी जॉस बटलर ने अपनी ऑल टाइम बेस्ट आईपीएल प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने विराट कोहली और क्रिस गेल को ओपनर रखा, जबकि विराट कोहली ने आईपीएल में 9000 रन पूरे किए हैं। टीम का कप्तान और विकेटकीपर एमएस धोनी को बनाया गया, जिन्होंने सीएसके को 5 बार चैंपियन बनाया। इस टीम में सुरेश रैना, एवी डिविलियर्स, पोलार्ड, आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में बुमराह, मलिंगा, राशिद खान और सुनील नरेन को भी जगह मिली। टीम में कोई भी इंग्लिश खिलाड़ी शामिल नहीं है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1848 में महान चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय कला को नई पहचान दी। 1919 में मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा खां का जन्म हुआ। 1936 में प्रसिद्ध संगीत निदेशक जुबीन मेहता का जन्म हुआ। 1965 में अभिनेत्री दीपिका चिखालिया का जन्म हुआ। वहीं 1979 में क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप, 1999 में फिल्मकार केदार शर्मा और 2020 में अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ। नेशनल स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम 2026 की जाने सच्चाई। व्हाट्सएप पर नेशनल स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम 2026 के नाम से फ्री लैपटॉप देने का फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है। स्कैम में लोगों को एक लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाता है, जहां नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल और ओटीपी जैसी जानकारी मांगी जाती है। यह डेटा चोरी कर धोखाधड़ी की जाती है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी ले। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन अंग राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी है मोतिहारी, ऑप्शन सी है सारद, ऑप्शन डी मिथिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंपा। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में किसान सभा आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमारा तीसरा सवाल, बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2006। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2006। हमारा चौथा सवाल है कि वन नीति के अनुसार न्यूनतम वृक्ष आवरण कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 33%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 33%। हमारा आखिरी सवाल है कि श्रावणी मेले के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए भगवान हनुमान, ऑप्शन बी है भगवान बुद्ध, ऑप्शन सी है भगवान शिव, ऑप्शन डी भगवान ब्रह्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भगवान शिव। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कामेश्वर सिंह, मुकेश कुमार सिंह, मोतीलाल सिंह, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, आनंद कुमार, राणा जसबीर, रतन कुमार, काजल कुमारी, सोनाली कुमारी, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, मकसूद आलम, नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, पंचनंद सिंह, सभ्या झा, राजकिशोर महतो, प्रदीप पंडित, संजीव कुमार, नौशाद रजा, मुरली पासवान, रवि पूजा, शिव शक्ति, कृष्णा कतरा, विकास प्रसाद, ओम प्रकाश, अर्जुन प्रसाद, चंचल कुमार, राजीव कुमार, दयानंद सिंह, गौतम दास, दिवाकर कुमार, राम बाबू दास, अतीक खान, शिल्पा रंजन, बाबूलाल मरांडी, मिंटू सोनी, बारूद पटेल, श्याम नंदन चौधरी, दीपक कुमार, नंदन कुमार, अमित कुमार और पूनम देवी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? नेता, व्यवस्था या फिर जनता खुद?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।